Hello, my dear children, class 5. This is your chapter 2, Crusoe's friend. And this is the first part of video. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं Crusoe's friend और आपका ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज. सो पहले करते हैं हम चैप्टर रीडिंग Crusoe's friend. इससे पहले आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो मोस्टली आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं. इसके लिए आपको जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करना है क्लास 5 की लिविंग इंग्लिश. सो लेट्स बिगिन योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्रूसोस फ्रेंड. देखिए यहाँ पे क्रूसोस फ्रेंड कैसे अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है. क्रूसो जो है जैसे क्रूसो करता है वैसे ही जो है उसका फ्रेंड भी करता है. सो देखते हैं इसका कौन फ्रेंड है और वो कैसे इसके साथ बिहेव करता है. सबसे पहले जा रहे हैं दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक. ये जो आपका चैप्टर है ना ये कहाँ से लिया गया है? रॉबिन्सन क्रूसो की बुक से लिया गया है जो किसने लिखी है? डैनियल डेफो ने लिखी है. और क्रूसो जो है यहाँ पर क्या करता है उसको अपना एक फ्रेंड मिलता है. क्रूसो finds himself on an island after a shipwreck. shipwreck मतलब जैसे जहाज उसका टूट जाता है. जैसे उसकी शिप टूट जाती है तो क्रूसो अपने आप को कहाँ पाता है? एक आइलैंड के ऊपर अपने आप को पाता है. मीन्स शिप के टूटने के बाद वो एक आइलैंड पे अपने आप को पड़ा हुआ पाता है. ही स्पेंड्स मैनी ईयर्स और वो यहाँ पर कई साल जो वो बिताता है अलोन अकेले ही इस आइलैंड के ऊपर. अंटिल वन डे ही सेव्स जब तक कि वो अपने एक फ्रेंड की लाइफ नहीं बचा लेता. मीन्स वो कई साल तक अकेला रहता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो किसी की जान बचाता है और वो उसका जो वो लाइफ टाइम का बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है. अब उसको देखते हैं कि किसकी लाइफ बचाता है वो और दोनों के दोनों फिर वो कैसे इकट्ठे इसी आइलैंड पे रहने लग जाते हैं. सबसे पहले आई टुक फ्राइडे टू माई केव. अब जो यहाँ पर फ्राइडे है ना ये उसका फ्रेंड है क्रूसो का. और इसका फ्राइडे नाम क्यों रखा? क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही इसने उसको बचाया था और उसको वो मिला था. सो यहाँ पर उसके फ्रेंड का नेम क्या है? फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही उसको वो मिला था. आई टुक फ्राइडे वो जो है वो आई कौन है यहाँ पर? क्रूसो. जो क्रूसो है वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड फ्राइडे को अपनी गुफा के अंदर लेके जाता है और उसको क्या देता है? उसको कुछ ब्रेड देता है मतलब खाने के लिए रोटी देता है. बंच ऑफ रेजिन्स और उसको मतलब एक मुट्ठी भर के क्या देता है? किशमिश देता है. और एक कप ऑफ वाटर देता मतलब एक कप में उसको वाटर देता है खाने पीने के लिए. आई देन टोल्ड हिम और वो उसको फिर क्या बोलता है? बाय एक्शन. एक्शन मतलब इशारे करके वो बोलता है टू लाई डाउन कि लेट जाओ सो जाओ. किसके ऊपर? राइस स्ट्रो. जैसे चावल नहीं निकालते हैं जीरी होती है चावल निकालते हैं तो उसकी जो तिनके बच जाते हैं तो उन तिनकों को बिछा करके इन्होंने अपना बिस्तर बना रखा है जिनके ऊपर ये लेटते हैं. और एक ब्लैंकेट है उसके ऊपर वो क्या करते हैं? लेट जाते हैं. हैड प्लेस्ड देयर फॉर हिम उसके लिए वो यहाँ पर बिछा देता है सोने के लिए. कौन करता है? ये क्रूसो करता है अपने नए फ्रेंड फ्राइडे के लिए. वेन ही वॉक अप जैसे वो सवेरे उठता है. कौन उठता है? क्रूसो. ही लुक्ड फॉर मी वो जैसे ही फ्राइडे मॉर्निंग में उठता है यहाँ पर उसका फ्रेंड उठता है. सबसे पहले कौन उठ जाता है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले उठता है क्रूसो. वो क्या करने जाता है? अपनी बकरी का अपनी गोट का मिल्क निकालने के लिए चला जाता है. और उसके उठने के बाद जैसे ही फ्राइडे उठता है तो अपने फ्रेंड को ढूंढने लग जाता है कि अरे क्रूसो कहाँ चला गया. आई टोल्ड हिम दैट आई विल कॉल हिम फ्राइडे. वो कहता है क्रूसो कहता है कि मैं तुम्हें ना फ्राइडे बोलूंगा. क्यों? क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन उसने उसकी लाइफ सेव की थी और उसके बाद से दोनों इकट्ठा रहना शुरू करने लगे थे. टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क. अब उसने क्या किया? क्योंकि वो बकरी का दूध लेने के लिए गया हुआ था गोट का मिल्क लेने गया था तो उसने क्या किया? एक कप मिल्क जो अपने फ्रेंड फ्राइडे को दे दिया और एक कप उसने अपने पास रख लिया. ड्रैंक सम ऑफ इट इसमें से कुछ उसने पी लिया. पीने के बाद उसने क्या किया? उसके पास जो ब्रेड था जो चपाती थी उसमें उसने डुबो करके खाना शुरू कर दिया. आई गेव फ्राइडे उसने जैसे ही क्या था मिल्क उसको फ्राइडे को दिया तो फ्राइडे ने भी उसके फ्रेंड ने भी सेम वही किया कि ब्रेड लिया ब्रेड को उसमें डीप करके वो खाने लगा. आई गेव हिम पेयर ऑफ गोट स्किन ट्राउजर्स. वो कहता है कि उसने जो है वो बकरी की स्किन से बने हुए ट्राउजर भी उसको दिए. गोट स्किन का कोट और गोट की स्किन से बना हुआ कोट भी उसको दिया. और एक कैप दी जो कि किसके? हेयर मतलब खरगोश की स्किन से बनी हुई थी.
ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज क्लोथ। उसको ये सारे क्लोथ जब मिले तो उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि देखो उसका फ्रेंड कितना अच्छा है, वो उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। दो ही हार्डली न्यू, जबकि उसको शायद ही पता था हाउ टू गेट अराउंड इन दैम एट फर्स्ट, कि कैसे वो इनको आसपास से ले सकता है, कैसे ढूंढ सकता है। ही हैड नेवर वॉर्न क्लोथ, इससे पहले उसने कभी भी कपड़े नहीं डाले थे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि उन कपड़ों को कैसे डाले, लेकिन उसने उनको एक्सेप्ट कर लिया और बहुत ज्यादा खुश भी हुआ था। नाउ आई वॉन्डर, अब वो बहुत ज्यादा हैरान था, वेर आई शुड मेक अ बेड फॉर फ्राइडे, कि अब वो फ्राइडे के लिए अपने फ्रेंड के लिए बिस्तर कैसे बनाए, कहाँ पे उसके रहने के लिए सही ठिकाना बनाए। आई वॉन्टेड टू बी काइंड टू हिम, वो उसको बहुत हेल्प भी करता है। एंड येट आई विश टू फील सेफ माई सेल्फ, और इसीलिए जो है वो उसको जो वो सेफ जो वो रखने की कोशिश करता है। सो आई मेड अ टेंट, इसलिए वो क्या करता है, एक टेंट लेता है, उसके लिए जो वो टेंट का हाउस बना देता है। बिटवीन द टू फेंसेस, दो दीवारों के बीच में एक टेंट लेके उसका घर बना देता है। दिस टेंट ओपन बाय अ डोर इनटू माय यार्ड, और ये जो टेंट था ना जो उसने बनाया था, उसका दरवाजा सीधा जाकर के किसके आंगन में खुलता था, किसके यार्ड में, क्रूसो के यार्ड में, क्रूसो के आंगन में जाकर के खुल जाता था, उसके उसके आंगन में खुलता था। द डोर वॉज मेड टू लॉक, जो डोर था वो उसके ऊपर लॉक भी लगाया गया था फ्रॉम द इनसाइड, अंदर की तरफ से। एंड आई लॉक्ड इट, उसने उसको लॉक किया था। एंड टुक इन माई लैडर, उसने क्या किया, अपनी सीढ़ी के साथ उसने क्या किया, उसको लॉक कर दिया। एवरी नाइट सो दैट फ्राइडे कुड नॉट रीच मी, ताकि जो फ्राइडे है वो उसके पास ना आ सके, तो उसने अंदर बाहर से दोनों तरफ से इसका लॉक भी प्रिपेयर कर दिया। हैड आई नॉन व्हाट अ ट्रू फ्रेंड ही वाज टू मी, क्या मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा, कितना ट्रू फ्रेंड था मेरा। आई शुड नॉट हैव वांटेड टू लॉक हिम आउट, मुझसे उसको जो है वो बाहर निकालना चाहिए था, उसको उसको लॉक नहीं करना चाहिए था। आफ्टर अ वाइल फ्राइडे न्यू इंग्लिश सो वेल, अब कुछ टाइम के बाद जो है उसको फ्राइडे को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आने लग गए थे, so well that I could talk to him about anything that I wished। अब उसको कुछ अपने क्या था, कुछ वर्ड्स भी उसको जो है वो आ गए थे इंग्लिश के, अब वो उसके साथ बात भी कर सकता था। पहले वो इशारों में बात करता था, लेकिन जब उसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ गए तो अब वो उससे इंग्लिश में भी बात कर सकता था। आई टोल्ड हिम हाउ आई हैपन टू बी ऑन द आइलैंड, अब उसने उसको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो आइलैंड पे पहुंच गया था। एंड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन देयर, और कितने लंबे टाइम से वो यहाँ पे रह रहा था। एंड वट आई हार्ड टाइम आई हैड एट, और मुझे कितना मुश्किलों भरा जो है वो टाइम यहाँ पर बिताना पड़ा, वो सब क्रूसो अपने फ्रेंड फ्राइडे को बताता है। फर्स्ट टू गेट फूड, सबसे पहले उसने बताया कि कितना मुश्किल था यहाँ पर खाना मिलना, खाना बनाना। मेक अ होम, यहाँ पर अपना घर बनाना। एंड हाउ लोनली आई हैड बीन अंटिल ही केम, और उसके आने से पहले वो कितना अकेला था। अब देखो, अगर सोचो कि आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी ना हो, सिर्फ आप अकेले हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे, आपको कोई चीज नहीं मिल पाएगी, आप कुछ भी चीज परचेज नहीं कर पाएंगे, और कैसे आप रह पाएंगे, कहाँ से अपना खाना अरेंज करेंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन यही लाइफ जो वो क्रूसो ने भी यहाँ पर जी के देखी थी। आई ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू प्लांट एंड हार्वेस्ट, उसने उसको सिखाया कि कैसे जो है वो वीट और राइस की जो वो खेती वो कर सकता था। एंड हाउ टू मेक बास्केट, कैसे वो बास्केट बना सकता था, कैसे वो डिश बना सकता था। ठीक है, तो मतलब उसने सारी चीजें उसको यहाँ पर सिखाई। ही मेड द गोट एवरी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो कैसे गोट का जो है वो मिल्क निकालता था, और इवनिंग में भी कैसे निकालता था। एंड मेड बटर एंड चीज, और कैसे उनसे ना वो बटर बनाता था, और कैसे उनसे चीज। देखो यहाँ पर ना गोट के मिल्क से, बकरी के दूध से यहाँ पर क्या क्या बनाता था, बटर भी बना लेता था, चीज भी बनाता था। और जो व्हीट और राइस है वो अपने खुद के उगाता था, उनको फोड़ फोड़ के, फिर उनका जो है वो क्या आटा बनाता था, उसके बाद वो उससे चपाती बनाता था। देखो कितना खुद से सारा काम करता था, तब जाके वो यहाँ पर सरवाइव कर पाया। वन डे आई टुक फ्राइडे टू सी द बोट्स, एक दिन वो फ्राइडे को अपने साथ लेके गया, और वो अपनी सारी बोट उसको दिखाता है, दैट आई हैड मेड, जो कि उसने बनाई थी। किसने बनाई थी, क्रूसो ने बनाई थी। ही पॉइंटेड, उसने उसकी तरफ भी इशारा किया, आउट ऑफ द फर्स्ट वन, उनमें से एक की तरफ इशारा किया और बोला,
ही थॉट दैट इट वॉज टू स्मॉल, उसने देख सोचा कि ये जो बोट है बहुत ज्यादा छोटी है। ही लाइक्ड द साइज ऑफ द लार्जर बोट, कहता मुझे तो बड़े वाली बोट ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं जो वो छोटी बोट ही बना पाया, और ये छोटी बोट है बहुत ज्यादा, मुझे बड़े वाली ज्यादा पसंद है। बट इट वॉज क्रैक्ड, लेकिन ये तो टूटी हुई है, एंड रोटन मतलब गली भी हुई है, गल चुकी है ये तो। ही सेड दैट वी कुड सेल ओवर टू हिज आइलैंड इन अ बोट ऑफ दैट साइज, कहते हैं कि लेकिन देखो ये तो गल चुकी है, अब इससे अच्छा होगा कि हम इसी बोट में यहाँ से तैर के वापस जाएं। सो नाउ अ न्यू बोट हैड टू बी मेड, कहते कि या तो हम क्या करते हैं, एक नई बोट हम बना लेते हैं। एंड दिस टाइम आई विश टू चूज अ ट्री, और इस टाइम मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री को चूज किया नियर द शोर, जो कि लहरों के बिल्कुल नजदीक था। सो दैट वी कुड लॉन्च, हम लॉन्च कर सके द बोट विदाउट ट्रबल, ताकि बोट को वहीं के वहीं जो वो क्या कर सके, पानी में ले जा करके उसमें बैठ के जा सके यहाँ से। तो उन्होंने एक पेड़ के नजदीक ही जो है उसी पेड़ की लकड़ी से उसको बनाने की सोचा। फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री, फ्राइडे ने बहुत अच्छा ट्री यहाँ पर सिलेक्ट किया। फॉर ही न्यू मच मोर अबाउट द ट्रीज ऑन द आइलैंड, अरे यहाँ पर जो है वो ट्रीज बहुत अच्छे, उनकी नॉलेज भी जो है इनके बारे में काफी अच्छी हो चुकी थी। देन आई डिड, फिर उसने क्या किया, उसने बनाना शुरू किया। अबाउट अ मंथ, एक महीने में द बोट वॉज रेडी, बोट जो वो रेडी हो चुकी थी। एंड अ फाइन वेसल इज, और एक बहुत अच्छी बोट बन के तैयार हो चुकी थी। आई आस्क्ड फ्राइडे, उसने फ्राइडे से पूछा इफ इट वुड वर्क, क्या ये काम करेगी। ही सेड, उसने कहा यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल, हम इसमें बहुत अच्छे से जा सकते हैं यहाँ से। दो ग्रेट ब्लो विंड, अगर जिस दिन हवा अच्छी चलेगी ना हम इसमें बैठ के यहाँ से निकल जाएंगे। बट आई डिडंट इंटेंड टू स्टार्ट आउट इन द बोट एज इट वॉज, कहते कि भी जैसे ये थी ना ऐसे मैं तो इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। आई फाउंड सम स्टडी वुड, मुझे जो है यहाँ पर क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग वुड चाहिए, कुछ अच्छी सी वुड चाहिए, कुछ ऐसी लकड़ी चाहिए जिससे मैं इसको काफी स्ट्रॉन्ग बना सकूं। एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड, और फ्राइडे ने उसकी काफी हेल्प की उसको शेप देने के लिए, उसको अच्छी सी शिप का शेप देने के लिए, जैसे उसने उसको बोला था। दिस वॉज माई मास्ट, देखो ये मेरा मास्ट है। मास्ट क्या होता है, जो सबसे ऊंचा भाग होता है ना बोट का, एक तरफ से जैसे पाइप लगा करके सबसे ऊपर जो वो फ्लैग होस्ट कर देते हैं, फ्लैग टांग देते हैं, तो उसको बोलते हैं मास्ट, सबसे ऊपर वाला भाग बोट का। बट वट शुड आई डू फॉर द सेल, लेकिन मैं यहाँ पर तैरने के लिए क्या करूं। देर वर मैनी पीसेज ऑफ ओल्ड सेल, यहाँ पर बहुत सारे जो थे ना वो पुराने पुराने पीस बचे हुए थे। विच आई हैड फॉर 26 ईयर्स, जो कि मेरे पास 26 ईयर्स से थे। बट दे वर मोस्टली रोटन, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो वो गल चुके थे, वो सही नहीं थे। आई लुक्ड दैम ओवर, उसने उन सारे पीसेस को देखा बहुत ही केयरफुली एंड फाउंड, उसने क्या पाया यहाँ पर, देखो बोट को देख रहे हैं ना कि एक बड़ी बोट है जो कि ये टूटी हुई है, गल चुकी है, जिसमें ये पहले आया था और इसी आइलैंड पे रह गया था। एक ये छोटे वाली बोट है जो काफी ठीक है, लेकिन वो इसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि ये जो है वो क्या है उनको यहाँ से इससे पार कहीं दूर अपने अपने ही देश में इसको लेके जा सके। ठीक है, टू लार्ज पीसेस, एकदम से उसको दो बड़े बड़े पीस दिखाई देते हैं, विच वर क्वाइट गुड, जो कि बहुत अच्छे थे। दीज आई शुड टूगेदर, उसने उन सबको इकट्ठा किया और एक में उसको जोड़ दिया। इट टुक अबाउट 2 months टू गेट द मास्ट एंड सेल रेडी, अब उनको इसमें 2 महीने लग गए इसको पूरा करने में, मास्ट मतलब उसको पूरी बोट के ऊपर तक पूरा टॉप तक उसको बनाने के लिए। माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क वॉज द मेकिंग ऑफ अ रडर, तो रडार, ठीक है, तो मैं क्या हूँ यहाँ पर रडर भी यहाँ पर बना सकता हूँ। अगला अगला वो क्या बनाएगा, रडर बनाएगा यहाँ पर, विच आई फास्टन टू द स्टर्न ऑफ द वेसल, और जो कि वो क्या करेगा यहाँ पर, जो उसकी वेसल है, द बैक एंड ऑफ द बोट, बोट का जो पिछला हिस्सा था ना उसको बनाने के लिए उसको यूज करता। वेन द बोट वॉज ऑलरेडी, जब सारी बोट जो वो बिल्कुल रेडी हो गई, आई टोट फ्राइडे हाउ टू यूज द रडर, तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। ही बिकेम अ गुड सेलर, वो बहुत अच्छा तैराक भी बन चुका था।
तैरने वाला बन चुका था। बट वी हैड टू वेट फॉर गुड वेदर, लेकिन उनको ना मतलब अच्छे से मौसम की वो वेट कर रही थी, कब जो अच्छी अच्छी हवा चले और कब मौसम सही हो, उसके बाद वो यहाँ से चले। क्योंकि अगर मान लो स्टॉर्मी वेदर है, आंधी है, बारिश है, तूफान है, तो उस सीजन उस मौसम में तो जा ही नहीं सकते और भी उनकी बोट टूट जाएगी। तो अच्छे वेदर की वेट कर रहे थे। फॉर इट वॉज नाउ फॉल एंड आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 26 ईयर्स। कहते मैं 26 ईयर्स से यहीं पे हूँ। आई कैप्ट दिस एनिवर्सरी विद अ ग्रेटफुल हार्ट, और मैंने बहुत अच्छे तह दिल से मैंने इस एनिवर्सरी को यहाँ पे मनाया है। मतलब 26 सालों से मैं यहाँ पे हूँ। द लास्ट 3 years हैड बीन द हैप्पीएस्ट ऑफ माई लाइफ देयर। यहाँ पे जो पिछले 3 साल थे मेरे सबसे अच्छे साल थे। फॉर फ्राइडे हैड बीन अ फेथफुल एंड ट्रू फ्रेंड टू मी, क्योंकि मुझे जो वो फ्राइडे मिल गया था और मेरा जो वो ट्रू फ्रेंड बन चुका था। आई हैड ब्रॉट द बोट अप द क्रीक, और वो क्या करते, क्रीक मतलब स्मॉल रिवर या स्ट्रीम जो होती है वहां तक अपनी बोट को लेके आते हैं, टू कीप इट सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म, ताकि तूफान से, आंधी तूफान से उसको वो बचा सके। एंड फ्राइडे हैड कवर्ड इट सो थिकली, और फ्राइडे उसको बहुत अच्छे से कवर कर देता है विद द बॉट्स ऑफ ट्री, ट्री की जो होती है ना, जो ब्रांचेस होती हैं, अच्छे से उसको ढक देता है। दैट द रेन कुड स्केरली गेट थ्रू एट ऑल, ताकि उसमें से जो रेन है वो क्या हो, उसमें उसको वो जो है क्या ना कर सके, तोड़ ना सके। रेन की वजह से भी वो उसको, उसके साथ जो है रेन ही सीजन, अगर बारिश भी आती है तब भी वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। देन वी वेटेड फॉर नवंबर, फिर उन्होंने क्या किया, अगर रेन भी आए तो भी वो बोट सेफ रहे, तो ऐसे इसके लिए उसने ट्री के जो लीव्स थे ना उनके साथ उसने उसको ढक दिया ताकि कोई लॉस ना हो। फिर उन्होंने दोनों ने नवंबर और दिसंबर मंथ तक का वेट किया। एट विच टाइम वी इंटेंड टू स्टार्ट ऑन आवर वॉइस, वॉइस मतलब उनकी जो यात्रा थी वो उन्होंने क्या किया, नवंबर और दिसंबर मंथ तक वेट किया। क्यों वेट किया, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो है वो वेदर उनका सही हो जाता है और ये जो है वो जर्नी करने के लिए सही वेदर माना जाता है। ठीक है, तो वॉयज मतलब यात्रा करने के लिए सही माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस बोट को ढक के, किससे, ट्री की ब्रांचेस से, उनके लीव्स के साथ उसने ढक दिया, और उसके ताकि जो है रेन में उसको कोई भी लॉस ना हो। और लास्ट में उन्होंने नवंबर दिसंबर मंथ तक वेट किया ताकि वो अपनी यात्रा को नवंबर या दिसंबर मंथ में शुरू कर सके। तो ये था आपका चैप्टर कौन सा, क्रूसोजो फ्रेंड का। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।